हेलो दोस्तों, मेरा नाम अभिषेक है और आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे महत्तम समापवर्तक एवं लघुत्तम समापवर्तक के बारे में। इससे पहले हमने बात किया था संख्या पद्धति के बारे में। हमने इन ब्रीफ में देखा था कि किस तरह से संख्या पद्धति वर्क करती है, क्या क्या वहाँ पे कंपोनेंट्स रहते हैं एंड कैसे आपको उन रूल्स को फॉलो करके आप आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। तो संख्या पद्धति हमने समाप्त कर लिया है, इन ब्रीफ में बात कर लिया है और आप उन रूल्स का प्रयोग करके डिटेल में क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। उसी तरह से अब हम बात करेंगे महत्तम समापवर्तक तथा लघुत्तम समापवर्तक के बारे में। एवं जो यहाँ पे आप प्रश्न देखेंगे, क्वेश्चंस देखेंगे, आप इनको प्रीवियस ईयर पेपर्स में देख सकते हैं, चाहे बैंक पीओ हो, एसएससी हो, रेलवेज़ हो और व्यापम एग्जामिनेशन हो। तो दोस्तों, हम यहाँ पे जो भी रूल्स के बारे में बात करेंगे, आपको उन रूल्स को समझना है, उनको डाइवर्सिफाई करना है, उसके बेसिक्स के बारे में जानना है एंड आपको ब्रॉड थिंकिंग करनी है। इस तरह से आप कोई भी क्वेश्चन रहे, आप उनको तोड़ कर मतलब पार्ट्सली आप उनको ईजिली सॉल्व कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, अब स्टार्ट करते हैं। अब इसमें क्या है, लघुत्तम समापवर्तक तथा महत्तम समापवर्तक। तो इन दोनों का मतलब क्या है, हम इन जनरल बात कर लें तो जो दोस्तों एलसीएम रहेगा, मतलब लघुत्तम समापवर्तक रहेगा, इसमें आपका क्या रहेगा, मान लीजिए कि 2 है, 4 है, 6 है, तो इसमें एक ऐसी संख्या जो कि इन सभी से डिवाइड करने पे वो बराबर पूरी तरह डिवाइड हो जाए, उसको आप बोल देंगे लघुत्तम समापवर्तक। ये कैसे निकालते हैं, हम इसकी बात करें तो आपको करना क्या है, आपको करना ऐसा है कि 2, 4 और 6 आप ऐसे करिए और इन सबको भाग करिए। जैसे आप इसे 2 से कर रहे हैं, 2 एक कम 2, 2 दूनी 4, 2 ताई 6। अब 2 से करेंगे तो फिर ये 2 2 से हो जाएगा। आप ये पढ़े होंगे स्कूल में। फिर यहाँ पे 3 अकेला बचेगा, तो 2 दूनी 4 3 12 ऐसा हो जाएगा कि जो इनका लघुत्तम समावर्त होगा, मतलब 2 से भी डिवाइड करेंगे पूरी तरह कट जाएगा, 4 से करेंगे ये भी कट जाएगा और 6 से करेंगे ये भी कट जाएगा। तो मतलब एक ऐसी संख्या जो कि जो दिए गए कंपोनेंट्स हैं, दिए गए जो आपके पास अंक हैं, उन सभी से वो डिवाइड हो जाए, उसको आप एलसीएम बोल देते हैं। वहीं पे महत्तम समापवर्तक या फिर एचसीएफ हाईएस्ट जो कॉमन फैक्टर रहता है, वो होता है कि इसमें से ऐसी कौन सी संख्या है जिसका आप गुणा करें या भाग करें वो सभी में कॉमन है। मतलब अगर आप इसमें 2 का भाग करेंगे पूरी तरह डिवाइड हो रहा है, 2 दूनी 4 हो रहा है, 2 तिहाई 6 हो रहा है, तो मतलब इसका 2 हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है। अब दोस्तों, ये हो गया कॉन्सेप्ट, लेकिन आप इसे कैसे इन जनरल कैसे सॉल्व कर पाएंगे। तो सबसे पहले दोस्तों, यहाँ पे आपको एक फार्मूला याद रखना है। फार्मूला ये है, ए एक मान लीजिए कोई संख्या है, बी कोई एक संख्या है, तो इन दोनों का जो मल्टीप्लाई रहेगा, इन दोनों का जो गुणा रहेगा, मतलब ए इंटू बी इज इक्वल्स टू रहेगा आपका एचसीएफ, मतलब जो महत्तम समावर्त रहेगा और गुणा लघुत्तम समावर्त रहेगा। तो ये आपका, या फिर आप एलसीएम इसे बोल सकते हैं, ये इसका सही रहेगा। यहाँ पे चौथा नंबर मैं आपके लिए जूम कर दे रहा हूँ। आपको ये बात ध्यान रखनी है कि अगर आपके पास 2 संख्याएं दी हों, मान लीजिए कि ऐसा आ गया कि 3 और 4 एक कैसी संख्या है, 2 संख्याएं दी गई हैं, इनका महत्तम समावर्त दिया है, तो इसका लघुत्तम समावर्त क्या होगा। तो कुछ इस तरह से ये प्रश्न रहता है। तो आपको ये वाला फॉर्मूला याद करना है, इसे आपको यूज़ करना है। काफ़ी इजी है कि इन दोनों का जो मल्टीप्लिकेशन रहेगा वो उसके एचसीएफ और एलसीएम के मल्टीप्लाई के बराबर होगा। अब दोस्तों, इसी तरह से अगर मान लीजिए किसी का महत्तम समावर्त होगा तो उसका लघुत्तम समावर्त नीचे आ जाएगा। अगर लघुत्तम समावर्त पूछेगा तो महत्तम समावर्त इसके नीचे आ जाएगा, मतलब भाग में आ जाएगा। इसी तरह से 2 संख्या है, एक संख्या दी है, लघुत्तम समावर्त महत्तम समावर्त दिया है, तो आप उसका गुणा करके वो जो अगली संख्या है आप उसको उसके भाग में ला देंगे। तो ये कॉमन सी चीज़ें हैं। अब सबसे इम्पोर्टेंट जो कि आपके एग्ज़ाम में आएगा, आपको हमेशा इसे ध्यान देना है, ध्यान में रखना है कि जो भिन्न होता है। अब भिन्न होता क्या है, आप ये समझ लीजिए कि कोई भी संख्या अगर p/q के रूप में अगर लिखी है तो वो जनरली भिन्न हम बोल देते हैं, या आप इसका अंश बोल देंगे p को, q को इसका हर बोल देंगे आप इसे। तो भिन्नों का जो महत्तम समापवर्त रहेगा, तो आपको ध्यान देना है, जैसे मान लीजिए 5/6 और 4/3 ये 2 संख्याएं हैं, तो इनको आपका क्या बताना है, महत्तम समापवर्त।
तो दोस्तों यहाँ पे देखिए जो महत्तम समापवर्त है, ये फार्मूला आपको सभी को याद रहेगा, लेकिन आप एग्जाम में जो भूलेंगे तो आपको ऐसा लगेगा कि महत्तम समापवर्त इसके ऊपर था या नीचे था, मतलब हंस में था, हर में था। तो जिसका भी भिन्न का आप महत्तम समापवर्त अगर मान लीजिए निकाल रहे हैं, तो इसका मतलब ये है कि इनका जो महत्तम समापवर्त है ये ऊपर रहेगा और अंश जो इसका है, मतलब जो हरों का लघुत्तम समावर्त है वो नीचे रहेगा। उसी तरह से अगर मान लीजिए भिन्नों का अगर आप लघुत्तम समावर्त निकाल रहे हैं, तो अंशों का आपको लघुत्तम समावर्त निकालना है और जो हर रहेगा उसका महत्तम समावर्त निकालना है। मतलब ये कि अगर यहाँ पे जो भी पूछे, जिसका भी पूछे लघुत्तम समावर्त पूछे, तो आपको लघुत्तम समावर्त अंश का लेना है। अगर महत्तम समावर्त पूछे तो आपको अंश का महत्तम समावर्त लेना है। ये आगे क्वेश्चन है, हम इसको देख लेंगे। आप इन फॉर्मूलों को भी एक बार ध्यान दे लीजिएगा, इनको भी आप नोट कर लीजिए। मेनली आपको लघुत्तम समावर्त और महत्तम समावर्त में केवल यही पढ़ना है। यही 3 फार्मूले हैं जो कि सबसे इम्पोर्टेंट रहते हैं, किसी भी एग्ज़ाम में आ सकते हैं। देन ये अलग बात रहती है कि आपको उसे अच्छे से तैयार करना होगा, अच्छे से उसे सोचना होगा, आपको सिंप्लीफाई करना आना चाहिए। तो चलिए दोस्तों, ये पहला क्वेश्चन है। आपको यहाँ पे करना क्या है कि यहाँ पे इसका संलग्न रूप देखना है। तो इसको आप सबसे पहले 2 से 3 से 4 से 5 से जिससे भी डिवाइड हो तो आप उसे एक बार करके देखिएगा। और कैसे डिवाइड करते हैं हमने संख्या पद्धति में ऑलरेडी बात कर ली है, तो आप गेस कर सकते हैं कि ये जो संख्याएं अगर 8 है लास्ट में तो ये 5 से डिवाइड तो होगा नहीं। इसी तरह से आप लगा सकते हैं। तो चलिए हम इसका बात नहीं करेंगे, ये काफ़ी ईजी सा है। यहाँ पे सेकंड नंबर जो क्वेश्चन है 84, 126, 140 का महत्तम समावर्त कितना है। तो हम इसके सीधे एक कॉन्सेप्ट के बारे में आ जाएंगे क्योंकि हमने वो ऑलरेडी देख लिया है। तो दोस्तों चलिए ये देखिएगा, जैसे ये नंबर्स है तो आपको लिखना क्या है महत्तम समावर्त के लिए। महत्तम समावर्त के लिए ये देखना है कि जैसे आप लघुत्तम समावर्त निकालते हैं, कोई भी निकालते हैं, उसका लीस्ट कॉमन फैक्टर आप ढूंढते हैं। तो 2, 2, 3, 7 ऐसे आ रहा है। तो इसमें देखिए 2, 3, 3 आ रहा है, इसमें 2, 2 और ये 5 आ रहा है, और शायद लास्ट में क्या छूट रहा है, देखिए 7 आ रहा है। तो देखिएगा 2 और 7 सभी में है, 2 7 इसमें भी है, 2 7 इसमें भी है और 2 7 इसमें भी है। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, 2 × 7 = 14 इसका हो जाएगा महत्तम समावर्त। ये देखिएगा इसका आंसर जो है 14 ये आ रहा है। तो इस तरह से दोस्तों आप इसे सॉल्व करिएगा और जो यहाँ पे फार्मूले बताए गए हैं आप उनका यूज करिएगा। अब जैसे मान लीजिए जो हमने यहाँ पे फार्मूले देखे हैं आप उनको यहाँ पे समझ लीजिएगा। जैसे मान लीजिए कि कोई मान लीजिए संख्या 2 है और एक 3 है। अब इसका मान लीजिए और एलसीएम क्या हो जाएगा, तो एलसीएम आपको सभी को पता है कि इसका 6 हो जाएगा। अब महत्तम समावर्त क्या है इसका, देखिए दोस्तों महत्तम समावर्त तो कुछ होने वाला है नहीं, एक के अलावा। हर एक संख्या का महत्तम समावर्त हो सकता है क्योंकि वो एक किसी से आप कितना भी मल्टीप्लाई करें वो उतनी ही वैल्यू देगा जो उसकी रियल वैल्यू है। हमने फॉर्मूला क्या पढ़ा है, A × B = HCF, मतलब जो महत्तम समावर्त रहता है और जो लघुत्तम समावर्त रहता है उनका गुणा। अब यहाँ पे दोस्तों देखिए 2 और 3 है संख्या, तो 2 3 का गुणा कर देंगे, 2 × 3 कर देंगे तो ये 6 आ जाएगा। और यहीं पे अगर आप करें देखिएगा एलसीएम आप सभी को पता है इसका 6 ही होता है, और जो इसका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है HCF वो चलिए मान लीजिए कि H है। तो अब दोस्तों अगर मान लीजिए कोई वैल्यू रहती है x = 4y, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, y बराबर क्या हो जाएगा x/4, मतलब इधर अगर गुणे में है तो इधर जाके भाग में हो जाता है। तो इधर अगर आपका 6 ऐसा है तो इधर 6 आके भाग में आ जाएगा। देखिए 6/6 क्या हो जाएगा, ये 1 हो जाता है। तो इस तरह से दोस्तों आपको उसका प्रयोग करना है। जो सबसे इम्पोर्टेंट है, जो आपको एग्ज़ाम में काफ़ी ध्यान देना है, वो देना है बटा वाला। अब दोस्तों बटा वाला मैं किसे बोल रहा हूँ, ये थोड़ी मैं नॉर्मल सी लैंग्वेज यूज कर रहा हूँ क्योंकि आप सभी समझ पाएँ और मैं भी इसे एंजॉय कर पाऊँ। तो दोस्तों इसे देखिएगा, ये 14/33 है, 42/55 है, 21/22 है का महत्तम समावर्त ज्ञात करना है। महत्तम समावर्त हमने क्या बोला है कि आपको अंश का महत्तम समावर्त लेना है, मतलब HCF लेना है आपको अंश का। तो 14, 42, 21 में आप महत्तम समावर्त अगर देखें तो देखिएगा 7 सबसे है, 7 सबको ये काट देगा, 7 × 21, 7 × 42, 7 दूनी 14, इसके अलावा कुछ नहीं आ रहा है। वहीं पे आपको जो हर है उसका आपको लघुत्तम समावर्त लेना है। 33, 55, 22 का आपको लेना है। तो देखिए दोस्तों 33, 55, 22 का जब आप ऐसे ऐसे बना के लेंगे, देखिएगा 33, 55, 22, तो यहाँ पे आपको क्या करना है, 11 से काट दीजिए। 11 तो किसी से कटेगा नहीं, तो इसीलिए लिस्ट 11 हो जाएगा। 11 × 33, 11 × 5 = 55, 11 दूना 22। अब ये देखिए दोस्तों 5 दूनी 10 हो जाएगा और 11 × 33 हो जाएगा। 33 × 10 = 330 आ जाएगा। अब यहाँ पे ये देखिएगा 330 है तो क्या हो जाएगा 7/330, जो कि क्या होता है, ये है किसी का मान लीजिए कि जो HCF रहता है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर रहेगा, वो होता है उन संख्याओं का HCF उन संख्याओं का बटा
जो हर है उसका LCM, मतलब HCF अगर भिन्न है P/Q तो यहाँ पे आपको P का लेना है HCF और Q का लेना है आपको LCM। तो इस तरह से होता है दोस्तों। तो उम्मीद है दोस्तों कि आपको ये वीडियो पसंद आएगी, लेकिन फाइनली जाते जाते हम आपको एक और बात बता दें जो कि हम आगे आने वाले चैप्टर में पढ़ने वाले हैं, और वो ये है कि मान लीजिए 0.36 है। अब इसका आपको मान लीजिए 0.36 है, 1.2 है, इसका आपको HCF या LCM लेना है, मतलब महत्तम समापवर्त या लघुत्तम समापवर्त लेना है। तो आप क्या करेंगे, तो ये हम आगे के चैप्टर में पढ़ेंगे कि आपको इसे कैसे सिंप्लीफाई करते हैं। लेकिन आपको करना क्या है, देखिए 36 बटा आप इसे क्या लिख सकते हैं, लिख सकते हैं आप 100। आप देखिए 2 इधर पॉइंट लगाए, फिर 2 संख्या है ना, तो इसके मतलब क्या हो जाएगा, इसका मतलब ये हो जाएगा कि इसके नीचे 2 है, बटा में 2 है, 1.2 है, तो इसे आप 12/10 कर सकते हैं। अब दोस्तों देखिएगा, अगर आप डिवाइड कर दें 2 से, 18 दूना 36 हो जाएगा, और ये हो जाएगा 50 दूना 100। यहीं पे अगर आप करें 9 दूनी 18, और यहाँ पे हो जाएगा 10 पचा 50, तो 9/10 एक आ गया, और एक आ गया, ये देखिए 2 छक्का 12 तो 5 10, 6/5 आ गया। अब जैसा मैंने बताया था कि अंश का आपको ले लेना है, हर का ले लेना है, जो भी यहाँ पे पूछे आपको कर देना है। तो इस तरह से दोस्तों आप इसे सॉल्व कर सकते हैं। उम्मीद है कि आप इसे एंजॉय करेंगे, आप इसे आसानी से समझ पा रहे हैं। एंड यहाँ पे जितने भी क्वेश्चंस हैं, आप कोई भी एग्ज़ाम का उठा के देख लीजिए, आपको एक बार उस क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ लेना है, समझ लेना है, और सोच लेना है कि इसमें क्या क्या जो आपको मैंने फॉर्मूले बताए हैं, जो आपने यहाँ पे देखे हैं, कौन कौन सा अप्लाई हो जाएगा, कौन कौन सा एप्लीकेबल है। जो भी हो जाए उसी को आप यहाँ पे पुट करिए। थिंक ब्रॉडली, डाइवर्सिफाई योरसेल्फ, योर नॉलेज, एंड आप कंटिन्यू रहिएगा। हम आगे अगला चैप्टर लाएंगे। थैंक्स लॉट गाइज।